बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, हम काशी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 एसएम यूसुफ की, और जो मेरे नोट्स हैं उसके मुताबिक ये 9.3 एक्सरसाइज है। हम इसके 7 क्वेश्चन जो है वो अब तक सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं आपके सामने 8वां क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। देखें, इसको लिखा जा सकता है x क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस x dy बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू 15 इंटू कॉस ऑफ 2 लॉग ऑफ x। इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब डी क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस एक्स डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 कॉस ऑफ 2 लॉग ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, e की पावर x को t के बराबर पुट कर देते हैं और t किसके बराबर आ जाता है, फिर लॉग ऑफ x के बराबर। तो फिर एक्स डी की कीमत हमने आर्टिकल में ड्राइव की थी डेल्टा के बराबर, और एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की कीमत डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 जो कि डेल्टा स्क्वेयर मनफी डेल्टा की इक्वल आई थी। एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू आई थी डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2। तो ये डेल्टा इनको ज़रब देंगे तो डेल्टा स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2, डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा क्यूब आ गया मनफी 3 डेल्टा स्क्वेयर प्लस 2 डेल्टा एक्स क्यूब डी क्यूब। अब आप ऐसा करें कि इसका नाम रखते हैं नंबर 2, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। पुट 2 3 4 इन 1, पुट 2 3 4 इन 1। तो ये किसके बराबर आ गया था, इसके बराबर आएगा जी डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्क्वेयर प्लस 2 डेल्टा। एक्स क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, फिर इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा आएगा प्लस सिंपल डेल्टा माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 कॉस ऑफ लॉग एक्स की जगह पे क्या आएगा t, तो ये बन गया कॉस ऑफ 2t। डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ना कर दूं मैं, ये 3 डेल्टा स्क्वायर है, ये 2 डेल्टा स्क्वायर है, माइनस डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 डेल्टा है, ये माइनस 2 डेल्टा है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस डेल्टा बच गया माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 कॉस ऑफ 2t। ये आ गया, इट इज़ ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डेल्टा वाई इंटू एफ ऑफ टी फॉर वाई सी के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई को 0 के बराबर पुट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। अब हम डेल्टा की जगह पे m पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वेयर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m स्क्वेयर कॉमन, 1 कॉमन इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा के बराबर आ गया। तो जिसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा। वाई सी किसके बराबर आएगा, एक तो वैल्यू निकाली आपने C1 e की पावर t प्लस e की पावर 0t। अब आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, एक दफ़ा कॉस के साथ लगेगा, ये कॉस ऑफ t आ जाएगा, और एक दफ़ा साइन के साथ लगेगा। ओके, ये आ गया C1 e की पावर t, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर
टी कॉस ऑफ टी प्लस C3 साइन ऑफ टी। ये निकल आया हमारा YC। अगर आप इसको अभी x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आ जाएगा x C2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस C3 साइन ऑफ लॉग ऑफ x। अब हम YP निकालते हैं। नाउ वी फाइंड YP निकालने का तरीका, डिनोमिनेटर में ले जाएं टी वाली रकमों को, डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस 1 इंटू 15 कॉस ऑफ 2t। अब डेल्टा स्क्वायर की जगह पे मुझे -2 का स्क्वायर पुट करने की इजाज़त है, तो मैं इसको डेल्टा स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा -1 15 कॉस ऑफ 2t। अब डेल्टा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा -1 इंटू 15 कॉस ऑफ 2t। इस अगले स्टेप में क्या आएगा? ये इज इक्वल टू -4 डेल्टा, -4 डेल्टा, और ये आ जाएगा -4 +4 हो जाएगा ये, प्लस डेल्टा -1 इंटू 15 कॉस ऑफ 2t। ये आ गया जी -3 डेल्टा +3 15 कॉस ऑफ 2t। ऐसा करें कि -3 कॉमन निकाल लें, डेल्टा -1 आ गया, 15 कॉस ऑफ 2t। ये 15 इसके साथ कटेगा, -1 ओवर डेल्टा -1 इंटू 5 कॉस ऑफ 2t आ गया। अब डेल्टा को यहाँ से ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर्स में से डेल्टा स्क्वायर लेके आना है, तो डेल्टा +1 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। अब डेल्टा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं? डेल्टा स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर, -1 5 कॉस ऑफ 2t, -5 माइनस प्लस 5 से कट गया, तो माइनस से कट गया, डेल्टा +1 कॉस ऑफ 2t, और ये आ गया डेल्टा कॉस ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ 2t। तो डेल्टा का मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो 2 साइन ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ 2t, -2 साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 2 लॉग ऑफ x। अब y हमारा किसके बराबर आएगा? y बराबर है YC प्लस YP। YC की जगह पे आया C1x प्लस C2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, C3 साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस -2 साइन 2 लॉग ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 2 लॉग ऑफ x। ये आपका सॉल्यूशन निकल आया क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आगे आ रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैं जिस तरीके से हल करने लगा हूं पेपर में, आपने ऐसे ही सॉल्व करके आना है, ठीक है? डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिख ली। इससे पहले होता था कि सिंपल x² d², अब x+1 का स्क्वायर d² आ गया है, x+1 इंटू डी, ये d जो है बुक में मिस था, +1 इंटू वाई इज इक्वल टू दिस मच। आप क्या करते थे? पहले x इज इक्वल टू टी पुट करते थे, अब x+1 इज इक्वल टू e की पावर t पुट कर दें, तो लॉग ऑफ x+1 किसके बराबर आ जाएगा? t के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx ये किसके बराबर आ गया? 1 ओवर x+1 के बराबर आ गया। अब मुझे चाहिए dy बाई dx,
तो dy बाई डी एक्स के ऊपर मैं लगाता हूँ चेन रूल, dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, ये चेन रूल लगा दिया मैंने। dy बाई डी टी की जगह पे तो डेल्टा y रखा जा सकता है, डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 के बराबर है। डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर एक्स प्लस 1। इसको उठाकर इधर ले आए तो x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अब d ओवर डी एक्स का नाम होता है डेल्टा, और d ये dy आ गया और ये आ गया डेल्टा y। दोनों को कंपेयर किया तो x प्लस 1 इंटू डी की कीमत डेल्टा के बराबर आ गई। ये वैल्यू ड्राइव करनी है पेपर के अंदर आपने, फिर आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपने डायरेक्ट पेपर में x प्लस 1 की जगह पे डेल्टा पुट कर दिया तो। उसके बाद फिर इसको दोबारा लें आप, डी वाई बाई डी एक्स टेक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी टी। डबल डेरिवेटिव चाहिए, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये तो इसकी जगह पे आ गया -1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, डी वाई बाई डी टी एज इट इज, फिर 1 ओवर एक्स प्लस 1 एज इट इज, डी वाई बाई डी टी को करेंगे तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, टी को दोबारा करेंगे डी टी ओवर डी एक्स, बट डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी ओवर डी एक्स तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 के इक्वल, तो यह आ गया -1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी वाई बाई डी टी प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू इसकी जगह पे भी क्या आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर एज इट इज डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर भाई, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब x प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी टी और ये डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये आ गया x प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर इंटू वाई, तो x प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी कीमत किसके बराबर निकल आई, डेल्टा स्क्वायर मनफी डेल्टा। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी, इसकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इसकी जगह पे आ गया +1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ, इसका नाम क्या रखा है आपने, t, log x प्लस 1 का नाम t, तो cos t और ऊपर स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर t बन गया। फिर डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पुट f of delta into y is equal to 0. Auxiliary equation is f of m is equal to 0
m square plus 1 is equal to 0, m is equal to minus 1, m is equal to plus minus iota. yc is equal to c1 cos of t plus c2 sin of t. t की जगह पे क्या पुट करेंगे? log of x plus 1 cos of log of x plus 1 plus c2 sin of log of x plus 1. Okay. Now we find yp. yp के लिए क्या करेंगे? इन रकमों को चूक कर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. 4 cos square t. 4 cos square t का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि cos square t किसके बराबर होता है? 1 प्लस cos of 2t ओवर 2. ये चीज़ हम पहले क्वेश्चंस में जो पिछली एक्सरसाइज थी 10.2 के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं. तो yp इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस cos of 2t ओवर 2. ये 2 से कट गया. 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 2 cos of 2t आ गया. आगे हम इसके करेंगे दो पोर्शन. पहले पोर्शन में आएगा 2, दूसरे पोर्शन में आएगा 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 2 cos of 2t. इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू e की पावर 0 प्लस 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा मनफी 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 cos of 2t. डेल्टा की जगह पे 0 पुट कर दिया. 2 इंटू e की पावर 0 1 ओवर ये किसके बराबर आ जाएगा? -3. ये आ गया 2 cos of 2t. किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर -2/3 cos of 2t. t की जगह पे क्या आएगा? t की जगह पे log of cos of s log of x प्लस 1. तो y किसके बराबर होगा? yc प्लस yp. yc आपने निकाला था c1 cos of log of x प्लस 1 प्लस c2 sin of log of x प्लस 1 sin of log of x प्लस 1 प्लस 2 -2/3 cos of 2 log of x प्लस 1. ये था क्वेश्चन नंबर 9 which is very important for examination point of view. Very important question number 10. अब की बार इसके कोएफिशिएंट में 2 है, यानी x के साथ 2 आ रहा है, तो अब डेफिनेटली जो वैल्यूज़ हम ड्राइव करेंगे उसके अंदर भी आपको चेंज नज़र आएगी. पुट तरीकाकार क्या है हमारा? 2x प्लस 1 को e की पावर t के बराबर पुट करेंगे, तो log ऑफ 2x प्लस 1 ये किसके बराबर आ जाएगा? t के बराबर. इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो ये आ गया 2 ओवर 2x प्लस 1. dt ओवर dx की वैल्यू आपने निकाल ली. अब हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं. dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt dt बाई dx. dt बाई dx की कीमत क्या है? वो ये है, वो यहाँ पे पुट कर दें. dy बाई dt इंटू 2 ओवर 2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 1 को उठा कर इधर ले आओ. dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी टी. अब ये किसके बराबर होगा? 2x प्लस 1 इंटू डी के बराबर, साथ y आएगा 2 डेल्टा y. इनको इक्वेट किया तो 2x प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है ये किसके बराबर आ गई? 2 डेल्टा के बराबर आ गई.
अब आगे जो है, अब हम इस चीज़ को दोबारा कंसिडर करते हैं जी। नाउ टेक dy by dx इज इक्वल टू, नाउ टेक dy by dx इज इक्वल टू क्या निकाला था जी आपने? d2/2x+1 इंटू dy by dt, dy by dt। अब डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। d2y by dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -4/2x+1 का स्क्वायर। ये देखें ना, 2 इंटू ये ऊपर जाएगी तो पावर बनेगी 2x+1, पावर साइड पे आ जाएगी तो -2 इंटू 2x+1, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो -4/2x+1 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ये dy by dt तो एज इट इज़ रहेगा इसके साथ। अब 2/2x+1 को एज इट इज़ रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dt स्क्वायर आ जाएगा। अब t को दोबारा करेंगे तो dt/dx आ जाएगा। अब dt/dx की कीमत हमारे पास मौजूद है, वो किसके बराबर है? 2/2x+1। वो कीमत यहाँ पे पुट कर दें, dy by dt प्लस 2/2x+1, dt by dx की जगह पे क्या आया? 2/2x+1, ये बन गया -4/2x+1 होल स्क्वायर, dy by dt प्लस 2 2s are 4/2x+1 होल स्क्वायर d2y by dt स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अंदर आपने ये सारा प्रोसेस करना है, फिर आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये पेपर में चेंज होकर भी आ सकता है ना, यहाँ पे 3x भी आ सकता है। दिस इज इक्वल टू -2x+1 के स्क्वायर से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई बाई 2x+1 का स्क्वायर, तो 2x+1 का स्क्वायर इंटू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 dy by dt प्लस 4 d2y by dt स्क्वायर। ये आ गया 2x+1 इंटू डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर इंटू वाई। वाई को कंपेयर करेंगे जब आप, तो 2x+1 इंटू डी स्क्वायर की कीमत किसके बराबर आ गई? 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। अब 2x+1 ये वाली कीमत अब यहां पे पुट करेंगे, इसका नाम रख दो नंबर 1 के, ओके, ये नंबर 2 और नंबर 3 पुट 2 3 in 1, पुट 2 3 in 1, तो इसकी जगह पे आ गया 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा, फिर आ जाएगा -6 2 डेल्टा, क्योंकि 2x+1 डी की कीमत किसके बराबर है? 2 डेल्टा के बराबर, प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू ई की पावर, इसका नाम टी रखा है तो ये ई की पावर 2t बनेगी। ठीक 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 ठीक। ये 4 डेल्टा स्क्वायर 6 2s are 12 माइनस 16 डेल्टा प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 ई की पावर 2t। f of delta into y is equal to f of t। For yc put f delta is equal to 0, तो fm किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर,
4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये m माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकाला, m माइनस 2 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज़ आ गई 2 मेरे पास। तो yc किसके बराबर निकलाया? yc इज इक्वल टू a प्लस बी टी ई की पावर 2t। अब yp किसके बराबर आएगा? yp इज इक्वल टू 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 16 डेल्टा प्लस 16 इंटू 8 इंटू ई की पावर 2t। 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 16 8 ई की पावर 2t। ये आ गया 4 4 ज़र 16, 16 और 16 32, 32 में से 32 गए। ये बन गया जी फेलियर केस। फेलियर केस, फेलियर केस बन गया। तो मैं अब इसको जो है वो उस साइड पे ज़रा हल करते हैं। फेलियर केस आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा वाली रकम को मैं डिफरेंशिएट करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा t इंटू 1 ओवर 4 डेल्टा स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 8 डेल्टा माइनस यहाँ पे क्या आ गया 16 ओनली इंटू 8 ई की पावर 2t, ई की पावर 2t। ओके, अब आप दोबारा जब पुट करते हैं 1 ओवर 8 इंटू 2, लो जी कर लो गल, ए तो फिर फेलियर केस आ गया। फेलियर केस, दोबारा फेलियर केस आया तो टी स्क्वायर लगा के अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 आ जाएगा इंटू 8 ई की पावर 2t। 8 8 से कैंसल, टी स्क्वायर ई की पावर 2t, ये आ गया yp। तो y किसके बराबर होता है? yc प्लस yp। yc हमने निकाला था a प्लस बी टी ई की पावर 2t प्लस टी स्क्वायर ई की पावर 2t। अब मैंने शुरू में सब्स्टिट्यूशन क्या की थी? t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 1, तो ये आ गया a प्लस बी इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2t की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ई की पावर 2t की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये था हमारा y सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इसमें जो है ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि m जो है जब हम एक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं ना तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे अब स्टेटमेंट में स्मॉल m उसने दे दिया है। तो अब जब एक्सिलरी इक्वेशन लेंगे तो वहाँ पे जाके हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तरीकाकार इसका वही है, पुट x इज इक्वल टू ई की पावर t। तो log x किसके बराबर आएगा? t के बराबर। तो इस इक्वेशन को यहाँ से x d की कीमत आ जाएगी डेल्टा के बराबर और x स्क्वायर डी स्क्वायर की कीमत आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इंटू डी प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू n स्क्वायर x की पावर m log ऑफ x। तो ये जो है इसका नाम रखते हैं आप नंबर 2
नंबर 3 और ये नंबर 4 आ गई। पुट 2 3 इन 4, 2 3 इन 4, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस 2m माइनस 1 इंटू डेल्टा। ये x मिस हो गया था यहाँ से। ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एज इट इज़ आ गए, एज ए कॉन्स्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं ये, ठीक है। ब्रैकेट होती है क्लोज, यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू n स्क्वायर, x है आपका e की पावर t, तो x की पावर m किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर mt, और log ऑफ x किसके बराबर है, t के बराबर। तो डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस 2m डेल्टा प्लस डेल्टा, ये मैंने इसको खोल दिया मैंने, प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू n स्क्वायर t e की पावर mt। अब जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा स्क्वायर आ गया, ये डेल्टा डेल्टा के साथ कैंसिल, 2m डेल्टा प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू n स्क्वायर t e की पावर mt। इट इज़ ऑफ द फॉर्म f ऑफ डेल्टा इंटू y इज इक्वल टू f ऑफ t। फॉर वाई सी क्या करेंगे हम, वाई सी के लिए पुट कर देंगे एफ डेल्टा वाई को 0 के बराबर, और ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी। अब हम एम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एम इस्तेमाल हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि कैपिटल एम इस्तेमाल कर लेते हैं, कैपिटल एम इज़ इक्वल टू 0। तो डेल्टा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, प्लस एम का स्क्वायर माइनस 2m कैपिटल M प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इन m, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, m इज़ इक्वल टू 2m आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a c की जगह पे आ गया, a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ओवर 2। आइए अब इसको मज़ीद हल करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल M बराबर आ गया 2m प्लस माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4m स्क्वायर से कट गया, ऊपर बच गया 2m प्लस माइनस 4n स्क्वायर ओवर 2, 2m प्लस माइनस 2 आयोटा n ओवर 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले से काट दिया, m प्लस माइनस आयोटा n। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, वाई सी इज इक्वल टू ई की पावर mt, एक के साथ कॉस लगेगा, एक के साथ a लग जाएगा, कॉस ऑफ a एन टी प्लस b साइन ऑफ एन टी। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने पहला लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका बताया था। अगर आपको सॉल्यूशन लिखना नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपने मेरे शुरू के लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो उनको भी देखना जो है वो बड़ा लाजम है। अब e की पावर mt ये किसके बराबर आ जाएगा जी, x की पावर m इंटू a कॉस ऑफ n इंटू t की जगह पे क्या आ गया, log ऑफ x प्लस b साइन ऑफ n log ऑफ x, ये आ गया जी वाई सी। ओके, अब हम निकालते हैं जी वाई पी। नाउ वी फाइंड वाई पी,
तो वाई पी विल बी इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा वाली रकमों को नीचे ले जाएं, डेल्टा स्क्वायर माइनस 2m डेल्टा प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर और ये आ गया जी t इंटू ई की पावर mt। अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं शिफ्ट थ्योरम। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ई की पावर mt, इसको चूक कर उधर ले जाते हैं, इसको उठा कर इधर लाएंगे ई की पावर mt, तो 1 ओवर डेल्टा की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस m का स्क्वायर माइनस 2m इंटू डेल्टा प्लस m प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू इधर रहेगा सिंपल n स्क्वायर इंटू t। अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन बच गया है खाली t, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाइनोमियल सीरीज जो है वो लगाना पड़ेगी। चलें फिर इसको बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर खोलना है, सिर नहीं खोलना इसका। ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा m माइनस 2m डेल्टा माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू t। दिस इज फर्दर इक्वल टू e की पावर mt, और ये आ गया 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर 2 डेल्टा m और 2 डेल्टा m, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, फिशू कट गए आपस में। ये m स्क्वायर जमा m स्क्वायर और 2m स्क्वायर ये भी कट गए भाई, सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर बच गया, डेल्टा स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू t। अब बाइनोमियल सीरीज बनाने के लिए n को कॉमन लेना पड़ेगा, n स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर n स्क्वायर t। अब देखिए ये वाला जो n स्क्वायर है और ये वाला n स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको उठाकर आप ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर n स्क्वायर की पावर -1 आ जाएगी इंटू t। e की पावर mt, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बाइनोमियल सीरीज लगाएं, 1 1 फिर डेल्टा स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, t तो सिर्फ एक ही दफ़ा डिफ्रेंशिएट हो सकता है ना, e की पावर mt, यह आ गया t माइनस डेल्टा स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो यह आ गया t इंटू ई की पावर mt। वाई पी इज इक्वल टू टी की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, लॉग ऑफ x इंटू ये क्या आ जाएगा, e की पावर mt, x की पावर m के बराबर, तो x की पावर m इंटू लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी की जगह पे आएगा x की पावर m a cos ऑफ n log ऑफ x प्लस b साइन ऑफ n log ऑफ x प्लस, अब लिखते हैं हम ये वाली वैल्यू x की पावर m इंटू लॉग ऑफ x। इसके साथ ही काशी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज जो है ये अपने अंजाम को पहुंचती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।